गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बिल्कुल सही होंगे आप सब। ठीक है, और हमारे द्वारा जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर उनको एंजॉय कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे उन्हें। मैं अमित कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सबका। हम जो पढ़ रहे हैं वो है सेल्स। ठीक है, सेल्स यानी कि कोशिका को पढ़ रहे हैं और कोशिका के बारे में लगभग जो जानकारी है वो हम जुटा चुके हैं। और शायद आपको भी पता लग गया होगा कि कोशिका क्या होती है। कोशिका की डेफिनेशन, कोशिका विज्ञान, कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, ये सारी चीजें जो है हम लगभग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जो कोशिकांग आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम अगला चैप्टर आज की क्लास में शुरू कर देंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रह गया है। ठीक है, छोटा ही टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस रूप में पूछे जाते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले लाइसोसोम जो होता है उसकी खोजकर्ता की अगर हम बात करें कि लाइसोसोम जो होता है उसके खोजकर्ता कौन थे, तो डी डवे नामक जो वैज्ञानिक थे वो थे। तो लाइसोसोम की खोज डी डवे ने कब की थी? आजादी के 2 साल बाद। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने, क्रिश्चियन डी डवे पूरा नाम था इनका। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने 1949 में की थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी जो चीज है इससे संबंधित वो है इसका निर्माण किससे होता है। अगर हम बात करें, इसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से। है ध्यान आपको, कैमिनो गोल्जी। ठीक है, तो इसका निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। ठीक है, गुड। अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट, तो लाइसोसोम जो होते हैं वो ज्यादातर जो है वो जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनिमल जो प्लांट सेल्स भी होती हैं जिनमें गोल्जी काय जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बट ये 2 चीजें जो है इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं कि खोज कौन किसने की थी? डी डवे के द्वारा की गई थी, और इनका निर्माण जो होता है वो किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। इसके पश्चात लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं। लाइसोसोम गोल या अनियमित, इर्रेगुलर होती हैं। लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, या तो गोल हो सकती हैं या फिर इनका आकार जो होता है अनियमित हो सकता है। ओके, और एकल इनकी अगर व्यास की बात करें तो इनका व्यास 0.6 माइक्रो होता है, या फिर माइक्रोन कह सकते हैं आप। ठीक है, होता है। इसका जो व्यास होता है वो 0.6 माइक्रोन के आसपास होता है डियर स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात कि लाइसोसोम जो होते हैं वो बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कई प्रकार के हो सकते हैं लाइसोसोम। ठीक है, इनका व्यास 0.6 माइक्रोमीटर होता है, या फिर म्यू बी होता है ये शब्द, तथा ये बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। बहुरूपता से अर्थ क्या है? बहुरूपता का मतलब क्या होता है कि डियर स्टूडेंट, कि लाइसोसोम जो होते हैं एक्चुअल में बहुरूपता से अर्थ ये है कि इनका जो आकार होता है वो बदलता रहता है, इसीलिए कहा गया है कि ये अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, और इनकी पहचान जो होती है वो कई रूपों में की जाती है, कहीं प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में, कहीं द्वितीयक लाइसोसोम के रूप में,
कहीं एंजाइमकारी या विकृतकारी लाइसोसोम के रूप में। तो इसी आधार पर कि ये बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, इसी आधार पर क्या किया जाता है, इसी आधार पर इनके प्रकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुरूपता का मतलब क्या होगा कि ये क्या करते हैं, बहुरूपता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के आकार में ढल जाते हैं। ठीक है, अगर प्रकारों से आपको समझ में आ जाएगा कि लाइसोसोम जो होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, ये बहुरूपता का मतलब क्या है, कि एक्चुअल में बहुरूपता होती क्या है। नोट कर लो इसको, नोट तो आप साथ के साथ ही कर लिया करो, क्योंकि मैं लिखता हूं तो आप भी लिख लें। ठीक है, व्याख्या हम बाद में कर देते हैं उसकी। लाइसोसोम के प्रकार, लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम एक्चुअल में 4 प्रकार का होता है। ठीक है, लाइसोसोम के प्रकार और बहुरूपता के आधार पर ही इनके प्रकार दिए गए हैं। 4 प्रकार हो सकते हैं। पहला जो प्रकार है डियर स्टूडेंट, वो है प्राथमिक लाइसोसोम। क्या होते हैं, सबसे पहले प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम। अब ये प्राथमिक लाइसोसोम क्या होते हैं, गोल्जी काय से बनने वाली स्ट्रक्चर होती है। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी काय से उत्पन्न ये गोल्जी काय से उत्पन्न संचय कण या पुटिकाएं होती हैं। ठीक है, से उत्पन्न या तो क्या हो सकते हैं, संचय कण हो सकते हैं छोटे छोटे, या इन्हें स्रावी पुटिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्रावी पुटिकाएं। ओके, तो क्या कह सकते हैं कि ये गोल्जी काय से उत्पन्न संचय कण या स्रावी पुटिकाएं होती हैं। ओके, स्रावी पुटिकाएं भी हो सकती हैं, या फिर गोल्जी काय से उत्पन्न संचय कण भी आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम से बनते हैं। किन से बनते हैं, ये प्राथमिक लाइसोसोम से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम से बनते हैं। और इनमें एक्चुअल में होता क्या है, पाचक एंजाइम भरे होते हैं या विकर भरे होते हैं। इनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, क्या भरे होते हैं, पाचक एंजाइम भरे होते हैं, और प्राथमिक लाइसोसोम से इनका निर्माण होता है। नंबर 3 अवशिष्ट काय। तीसरे क्या हैं, वो हैं डियर स्टूडेंट अवशिष्ट काय। ठीक है, या वेस्ट बॉडीज भी कहते हैं, अवशिष्ट काय भी कह सकते हैं आप इन्हें, या रेडिजुअल बॉडी कहते हैं। तो ये द्वितीयक लाइसोसोम का ही एक रूप होता है। क्या कहा जाता है कि जब द्वितीयक लाइसोसोम, जब द्वितीयक लाइसोसोम क्या करे, जब द्वितीयक लाइसोसोम क्या काम करे, बाह्य पदार्थों का अपूर्ण पाचन करता है। जब द्वितीयक लाइसोसोम बाह्य पदार्थों का अपूर्ण पाचन करता है, क्या करता है, अपूर्ण पाचन करता है, पूर्ण रूप से उन्हें पाचित नहीं करता है, तब इन्हें अवशिष्ट काय कहा जाता है। ठीक है, तब इन्हें क्या बोलते हैं, अवशिष्ट काय कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। क्या कहा गया है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ठीक है,
जो कि गोल्जी काय की स्रावी पुटिकाएं हो सकती हैं। जब गोल्जी काय का भी मतलब क्या होता है, गोल्जी काय भी जो होता है वो श्रवण से संबंधित, सेक्रेशन से संबंधित एक ऑर्गन होता है, ठीक है, सेल ऑर्गन है। और डियर स्टूडेंट उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, पुटिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, क्या पाई जाती हैं, पुटिकाएं पाई जाती हैं। और जब गोल्जी काय से वो पुटिकाएं पृथक हो जाती हैं डियर स्टूडेंट, तो वही क्या बन जाती हैं, लाइसोसोम बन जाती हैं। तो क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक जो लाइसोसोम होते हैं उनका निर्माण गोल्जी काय से होता है। फिर द्वितीयक लाइसोसोम का प्राथमिक लाइसोसोम से होता है, जिनमें कुछ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। द्वितीयक लाइसोसोम अगर उन एंजाइमों की सहायता से क्या करे, बाह्य पदार्थों का पाचन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो अवशिष्ट काय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवशिष्ट काय हो जाते हैं। ओके, अवशिष्ट काय यानी कि एक प्रकार से वेस्ट बॉडीज हो जाती हैं वो, या फिर आप इन्हें रेडिजुअल बॉडीज भी कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं, फटाफट नोट करो इनको। लिख लिया, गुड। नंबर 4 है ऑटोफेजिक पुटिकाएं। क्या हैं, ऑटोफेजिक पुटिकाएं, ठीक है, ऑटोफेजिक पुटिकाएं नंबर 4। ऑटोफेजिक पुटिकाओं को हम जो है एक प्रकार से साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं। इन्हें साइटोलाइसोसोम कहते हैं। ये अंतिम चरण है, ये समझ लो, इन्हें साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं। और एक्चुअल में इनमें क्या भरा होता है, लयनकारी विकर भरे रहते हैं, ठीक है। क्या भरा होता है, इनमें लयनकारी एंजाइम भरे होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी तो हमारे लाइसोसोम से संबंधित थी कि लाइसोसोम क्या होता है, आकार वकार खोज किसने की, और कितने प्रकार के होते हैं। बहुरूपता का मतलब क्या होता है, अपने आप को चेंजमेंट करना, अपने आप को बदलना, ठीक है। तो ये बदलाव जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये बदलाव क्या चीज़ है। बदलाव का मतलब होता है कि एक लाइसोसोम का विभिन्न रूपों में जाना। चारों जो प्रकार पढ़े हैं इसका मतलब 4 प्रकार के लाइसोसोम नहीं होते, एक्चुअल में एक ही लाइसोसोम के 4 रूप होते हैं, ठीक है। एक ही लाइसोसोम के क्या होते हैं, 4 रूप होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लाइसोसोम जो कि गोल्जी काय की पुटिकाओं से निर्मित होता है। उसके पश्चात द्वितीयक लाइसोसोम जो होता है वो भी किससे बनता है, प्राथमिक लाइसोसोम से ही बनता है, जिसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। उसके बाद अवशिष्ट काय होती है, जो कि द्वितीयक लाइसोसोम जब बाह्य पदार्थों का पाचन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम अवशिष्ट काय कहते हैं। और एक परिपूर्ण जो लाइसोसोम होता है डियर स्टूडेंट, वो साइटोलाइसोसोम कहलाता है। साइटो का मतलब होता है कोशिका, लाइसोसोम तो आप समझ ही रहे हैं, यानी कि कोशिकीय लाइसोसोम। ओके, तो ये 4 प्रकार होते हैं। चौथा आप फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको आपके बोर्ड के सामने लिखने वाला हूं। गुड, क्वेश्चन क्या है, अक्सर इस क्वेश्चन को परीक्षाओं में देखने को मिलता है, छोटे हर तरीके के एग्जाम वगैरह जो होते हैं उनमें भी, और सभी प्रकार से। जैसे क्या क्वेश्चन है, आप भी क्वेश्चन ही लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन होगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? सुसाइड बैग आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्या क्वेश्चन है?
किस सुसाइड बैग के रूप में जानी जाती हैं लाइसोसोम। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तो डियर स्टूडेंट आंसर होगा, क्या लिखेंगे? लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होता है उसमें क्या होते हैं? शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, इनके फटने पर अगर किसी भी कारणवश को क्या है, लाइसोसोम अगर फट गया, ठीक है, इनके फटने पर इनमें भरे एंजाइम मुक्त होकर क्या करेंगे? जो अपने ही कोशिकांग है उनका पाचन कर जाते हैं, मुक्त होकर कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं। होकर किनका? जो शेष जो कोशिकांग है ना उनका, मुक्त होकर कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं। ठीक है, अगर फट गई तो उसके पश्चात ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे शेष कोशिकांग हैं उनको क्या कर देते हैं? उनका क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट? उनका ये पाचन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैलियां कहते हैं। आत्मघाती थैलियां कहते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनकी उपस्थिति क्या होती है, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। क्या कहा गया है कि इन्हें आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट लाइसोसोम जो होता है उनमें पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं। अगर किसी भी कारणवश लाइसोसोम अगर फट जाती है हमारी कोशिका में, तो इसके जो पाचक जो एंजाइम है, इसके जो विकर हैं, वो हमारे दूसरे कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि लाइसोसोम जो होता है एक आत्मघाती थैली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगर उपस्थिति की बात करें तो डियर स्टूडेंट ये जंतुओं के अग्नाशय, ये जंतुओं के अग्नाशय, किडनी, प्लीहा, मस्तिष्क आदि में उपस्थित होते हैं। आदि की जो कोशिकाएं होती हैं उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जंतुओं के अग्नाशय में, गुर्दों में, प्लीहा में, मस्तिष्क में, इन सब में इनकी उपस्थिति जो है वो देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लीवर आदि, यानी कि आप इसमें लीवर भी लिख सकते हैं जो हमारा, ठीक है, लीवर जो होता है उसके अंदर भी ये उपस्थित होते हैं। अब चूंकि पाचन जो है, अब आप कहेंगे साहब ये तो बेकार ही चीज है। ठीक है, लाइसोसोम तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर तो लाइसोसोम जो होता है वो तो होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका कोई कार्य तो हमें समझ में आ ही नहीं रहा। ये तो फिर क्या कर रहा है कि फटने के पश्चात हमारे जो कोशिकांग है उन्हें ही नष्ट कर रहा है। नहीं, ठीक है, अगर एक कोशिकांग है तो इसकी यूटिलिटी भी होगी, कोशिका में इसकी उपयोगिता भी होगी। तो वो उपयोगिता क्या है वो आप नोट कर लीजिए। अगर यूटिलिटी की बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा था आपके सामने। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, अगर हम फंक्शन की बात करें कि लाइसोसोम के कार्य, कि लाइसोसोम जो होता है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य है, एक ही कार्य करता है कि जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उन्हें कोशिका से
दूर रखने का कार्य करता है, यानी कि उनका पाचन करने का कार्य करता है। तो क्या लिख सकते हैं, कोशिका में आए, ठीक है, क्या करेंगे, पहला कार्य क्या है इसका, कोशिका में आए बाह्य पदार्थों का, जो कि अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कोशिका में अनुपयोगी, बाहर से अगर कोई पदार्थ आ जाता है तो ऐसी स्थिति में कोशिका में आए बाह्य पदार्थों का ये क्या कर जाते हैं, डियर स्टूडेंट, ये उनका पाचन कर देते हैं, ठीक है, पदार्थों का पाचन कर कोशिका की सुरक्षा करते हैं, कोशिका की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक है, राइट। पहली बात क्या कही कि कोशिका में आए बाह्य पदार्थों का पाचन करिए, कोशिका की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और इसके बाद मृत कोशिकाओं का भी पाचन करते हैं, या क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होते हैं उनका पाचन कर जाते हैं, ठीक है। ये मृत कोशिकाओं व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जो डेड सेल्स हो जाती हैं, जो मृत हो जाती हैं जो कोशिकाएं, या जो कोशिकांग जो होते हैं खराब हो जाते हैं, उन कोशिकांगों का पाचन की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, लाइसोसोम की होती है। सो लाइसोसोम जो होता है वो हमारी कोशिका का एक सफाई कर्मी होता है, ठीक है, एक बेहतरीन मित्र है। लेकिन वो तो कभी कभी ऐसा केस होता है कि जब बेचारा क्या हो जाए, फट जाए, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो एंजाइम होते हैं वो अपने ही कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं। लेकिन जब तक नहीं फटता है तब तक ये हमारे लिए बेहद उपयोगी है, ठीक है। ये क्या काम करता है कि दो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे जिसे फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस जो प्रक्रिया होती है, उस एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी बेकार जो चीजें होती हैं, जैसे बाह्य जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये लाइसोसोम है अपना, क्या है, ये हमारा लाइसोसोम है। और डियर स्टूडेंट, ये वे पदार्थ हैं जो कि कैसे हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, या फिर एक प्रकार से हमारी कोशिका के लिए बाह्य पदार्थों के रूप में। तो ये क्या करते हैं, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इस एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से इन पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और जिसके कारण ये बाद में ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसके अंदर आते ही क्या हो जाते हैं, लाइसोसोम में क्या भरे होते हैं, पाचक एंजाइम भरे होते हैं। और ये पाचक एंजाइम इन अपशिष्ट पदार्थों का क्या कर जाते हैं, पाचन कर जाते हैं, ठीक है। तो काम की चीज है, बहुत बढ़िया है। सो ये टॉपिक रह गया था डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं वो ये है, कोशिका से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की आपके दिमाग में कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ जो है वो हमारे समझ में नहीं आई थी। फिर भी आई होप मैं आपसे, ठीक है, मैंने अपना 100% इस चैप्टर को देने की कोशिश की है, और मैंने हर तरीके से आपको इसे समझाने की कोशिश की है। वो चीज़ें भी मैंने आपको नोट कराई है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ताकि आप उसे शुरुआत है, ताकि आप उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं कोशिकांगों से संबंधित। जैसे एक क्वेश्चन आज ही आपका क्लियर हो गया कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। दो जो कोशिकांग हैं लाइसोसोम के अलावा, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 कोशिकांग कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। इनकी बारे में भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है, ठीक है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और उस क्वेश्चन को कहते हैं कि वह कौन सा कोशिकांग है जिसके पास श्रम का डीएनए होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि वह कौन सा, निम्न में से वह कौन सा कोशिकांग है जो जिसके पास श्रम का डीएनए होता है, या फिर जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। हम एक्चुअल में मानते हैं कि डीएनए किस में उपस्थित होता है, डीएनए डियर स्टूडेंट केंद्रक में उपस्थित होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको केंद्रक मिलेगा ही नहीं।
ठीक है। सो वो कौन कौन से कोशिकांग हैं डियर स्टूडेंट? वो दो ही कोशिकांग हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हरित लवक, जिनके पास श्रम का डीएनए होता है। दूसरी चीज, इन्हीं से संबंधित एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, और वो बेहतरीन क्वेश्चन है 17 प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, जहां पर हम मानते हैं कि 17 प्रकार के राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ किन में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के दो कोशिकांग कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास 17 प्रकार के राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है, जिनके पास 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना वीडियोस को। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना, हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जीवन। ठीक है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत क्या है, जीव किसे कहते हैं। ठीक है, जीव में विविधता क्या होती है, जीवन की क्या परिभाषा है, ये सारी चीजें। ओके, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।